राधे राधे। आप सभी साथियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे साल 2024 में रक्षाबंधन की तिथि के साथ इससे जुड़ी इस दिन की सारी महत्वपूर्ण बातें। रक्षाबंधन का त्यौहार इस साल 19 अगस्त को मनाया जाएगा और हर साल की तरह इस साल भी भद्रा इस त्यौहार में बाधा डाल रही है। रक्षाबंधन के इस पर्व पर इस साल भी भद्रा का साया रहेगा। बहनें कई घंटों तक अपने भाई को राखी नहीं बांध पाएंगी। बहनें पूरे एक साल के इंतज़ार के बाद अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं और भाई भी उनकी रक्षा का वचन देते हैं। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को संजो कर रखने वाला ये त्यौहार सावन मास के आखिरी दिन यानी कि सावन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस साल सावन माह की पूर्णिमा 19 अगस्त को है और इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा के साथ साथ पंचक भी रहने वाला है। तो आइए पंडित जी से जानते हैं भद्रा और पंचक के समय के साथ इस दिन के शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त के साथ इससे जुड़ी अन्य सभी बातें। पहले जानते हैं इसका पौराणिक महत्व क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले राखी बांधी थी। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने खून रोकने के लिए अपनी साड़ी से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर चूड़ पर बांधा था। उस समय भगवान कृष्ण ने हमेशा द्रौपदी की रक्षा करने का वादा किया था। वहीं जब द्रौपदी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना ये वादा पूरा किया था, द्रौपदी की रक्षा की थी। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्यार व भाइयों द्वारा बहनों की रक्षा के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं, उन्हें मिठाइयाँ खिलाती हैं। वहीं भाई इस दिन बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। तो ये था रक्षाबंधन का महत्व। और अब जानते हैं रक्षाबंधन की तिथि कब से कब तक रहेगी। रक्षाबंधन की चर्चा होते सबके दिमाग में भद्रा काल की चिंता सबसे पहले आती है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है और श्रावण पूर्णिमा इस बार 19 अगस्त को सुबह 2:05 से शुरू होकर रात को 11:56 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि को मानते हुए रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। और अब जानते हैं रक्षाबंधन पर भद्रा काल का समय क्या है। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:53 पर है। उसके बाद वो दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। रक्षाबंधन में राखी बांधने से पहले भद्रा काल पर जरूर विचार किया जाता है, क्योंकि ये अशुभ मानी गई है। मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल में बहनों को अपने भाइयों की कलाई में राखी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रक्षाबंधन का पर्व भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि भद्रा काल के दौरान राखी बांधना शुभ नहीं होता है। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण को उसकी बहन ने भद्रा काल में राखी बांधी थी और उसी साल प्रभु राम के हाथों रावण का वध हुआ था। इस कारण से भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधी जाती है। और अब जानते हैं रक्षाबंधन पर अशुभ काल कब से कब तक रहेगा। इस दिन राहु काल का समय सुबह 7:31 से लेकर के सुबह के 9:08 तक है और भद्रा काल का समय प्रातः 5:53 से शुरू होकर दोपहर के 1:30 तक रहेगा और दुष्ट मुहूर्त का समय है
दोपहर में 12:51 से लेकर के दोपहर के 1:43 तक। और गुलिक काल का समय है दोपहर में 2:02 से लेकर दोपहर के 3:40 तक। और इस दिन पंचक का समय शाम को 7 बजे से शुरू होगा, जो कि 20 अगस्त तक रहेगा। और रक्षाबंधन के दिन पूजा का शुभ समय कब से कब तक है, आइए इसका समय जान लेते हैं। सावन मास की पूर्णिमा तिथि यानी रक्षाबंधन 19 अगस्त 2024 की सुबह से लेकर रात 8:40 तक सर्वात सिद्धि योग बना रहेगा। इसके बाद ही रक्षाबंधन पर शोभन योग का निर्माण हुआ। शोभन योग 20 अगस्त को 12:47 तक रहेगा। वहीं घनिष्ठा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस योग का संयोग 20 अगस्त को 5:45 तक है। इस योग में शुभ कार्य करने पर हर मनोकामना पूरी होती है। और अब जानते हैं रक्षाबंधन के दिन राखी कब बांधनी चाहिए। पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त 2024 को सुबह 3:04 पर शुरू होगी और उसी दिन रात में 11:55 पर इसका समापन होगा। अपराह्न का समय रक्षाबंधन के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, जो कि हिंदू समय गणना के अनुसार दोपहर के बाद का समय है। अगर अपराह्न का समय भद्रा आज की वजह से उपयुक्त नहीं है तो प्रदोष काल का समय भी रक्षाबंधन के संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन अनुष्ठान का समय है दोपहर में 1:30 से लेकर के रात के 9:07 तक। इसके लिए आपको समय मिलेगा, उसकी अवधि है 7 घंटे 38 मिनट। और रक्षाबंधन के लिए अपराह्न का मुहूर्त दोपहर में 1:42 से लेकर शाम के 4:19 तक है। इसके लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे 37 मिनट का। और रक्षाबंधन के लिए प्रदोष काल में मुहूर्त है शाम के 6:56 से लेकर के रात के 9:07 तक। इस समय आपको इसके लिए समय मिलेगा 2 घंटे 11 मिनट का। तो ये थे रक्षाबंधन पर राखी बांधने के शुभ मुहूर्त। इन मुहूर्त के अलावा इस दिन के अन्य शुभ मुहूर्त हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:58 से लेकर के दोपहर के 12:51 तक है। और इस दिन विजय मुहूर्त का समय है दोपहर में 2:35 से लेकर के दोपहर के 3:27 तक। और इस दिन गोधूली मुहूर्त का समय है शाम को 6:56 से लेकर के शाम के 7:18 तक। और इस दिन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है मध्याह्न में 3:30 से लेकर के 6:45 तक। तो ये थे रक्षाबंधन के दिन के शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं राखी बांधने का सही तरीका क्या है। इस दिन इसके लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें। इसके बाद पर्व मनाने की तैयारी करें। घर को साफ सुथरा करके अच्छे से सजाएं। और इसके बाद रोली, अक्षत, कुमकुम एवं दीप जलाकर थाल सजाकर रखें। और इस थाल में रंग बिरंगी राखियों को रखकर उसकी पूजा करें। फिर भाई को बैठाने के लिए एक पाट लगाएं। अच्छा मुहूर्त देखकर राखी बांधें। भाई को पूर्वाभिमुख पूर्व दिशा की ओर बैठाएं और बहन का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। और यदि बहन अपने भाई को राखी बांध रही है तो तिलक लगाते हुए उपरोक्त मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जो कि मंत्र है ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वमपि बध्नामि रक्षे मां चल। और इसके बाद भाई के माथे पर
टीका लगाकर दाहिने हाथ पर रक्षा सूत्र बांधे। भाई राखी बंधाने के बाद अपनी बहन के पैर छुए और फिर उसे उपहार और धन दे और उनके जीवन के हर संकट में उसके साथ खड़े रहने का वचन दे। भाई बड़ा है तो आशीर्वाद दे और बहन की रक्षा का वचन दे। जिन लोगों की बहनें नहीं हैं या जिन बहनों के भाई नहीं हैं, वे आज के दिन किसी को मुँह बोली बहन बनाकर राखी बंधवाएं या मुँह बोले भाई को राखी बांधे तो शुभ फल मिलता है। दोस्तों, ये था राखी बांधने का सही तरीका। और राखी बांधते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि भाई को राखी बांधने से पहले उनकी आरती उतारें और फिर माथे पर तिलक लगाएं। भाई के दाहिने हाथ में राखी बांधना शुभ होता है, क्योंकि दाहिने हाथ से किए गए कार्यों की जैसे दान आदि को भगवान स्वीकार करते हैं। और इसके बाद भाइयों को अपनी बहन के पैर छूने चाहिए। साथ ही इस दिन भाइयों द्वारा बहनों को कुछ उपहार देने का भी चलन है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहन को कुछ न कुछ उपहार में अवश्य दें। राखी बांधते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी रक्षाबंधन 2024 की। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। दोस्तों, आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लिवरसिरोसिस से बहुत सी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है, सांस फूलती है, उसकी वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को आप सभी साथी समझेंगे और अपना सहयोग हमें अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। शुभ रक्षाबंधन।